हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज, आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th का पहला चैप्टर शुरू करने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमारे टोटल 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर्स है। तो थ्रू आउट द ईयर हम लोग 16 चैप्टर पढ़ेंगे, बट ऑब्वियस हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर। और क्या नाम है उसका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री पढ़ना है बॉस, तो उसकी बेसिक चीजें तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, राइट। और यहीं से ये चैप्टर हमारी पूरे 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री कोर्स का एक बेस है गाइस। अगर ये अच्छे से कर लोगे, आप धीरे 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 हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसको याद रख पाओगे दोस्तों। तो गाइस शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे तो डेफिनेटली केमिस्ट्री सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, और उसके बाद फिर उसके एग्जैक्टली ब्रांचेस कितने होते हैं, क्या एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर ब्रांच हमें हेल्प करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा कंटेंट अंडरस्टैंड करने के लिए, सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री की डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है बच्चों? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड इट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ, दिस इज यू कैन से अ ब्रांच ऑफ अ साइंस which deals with the study of study of matter. ठीक है, it is the study of matter, its physical and chemical properties and their physical and chemical changes. Physical chemical changes it undergoes। ठीक है, तो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन, जहां पे बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम लोग एक ही चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। वो क्या है बॉस? मैटर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग मैटर, उसके स्टेट्स क्या होते हैं, आई थिंक सो लोअर क्लास में 9th में, ओके 10th में आपने पढ़ाई है वो सारी चीजें, स्टेट्स ऑफ मैटर। इनफैक्ट आप सभी को, मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, फिर भी मैं एग्जैक्टली यहाँ पे बताऊंगा मैटर भी क्या होता है एंड ऑल। ठीक है, तो गाइज क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। बहुत सालों पहले मैंने एक जस्ट मुझे इंट्रोडक्शन देना था और मैंने पूछ लिया था, आई थिंक तो मैंने ऑफलाइन क्लास में भी कभी बोला होगा ये हमारे यहाँ पे, कि व्हाट इज मैटर। मैंने जस्ट रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चों को, व्हाट इज मैटर, और वहां से किसी ने रिप्लाई दे दिया था मैटर यानी लफड़ा सर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे वो हमारा मैटर जो वट एवर जो गली मोहल्ले में होता है वो नहीं यहाँ पे सॉल्व करना है, हमें ऐसी चीज देखनी है जो कि एग्जैक्टली कह सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर फेज में होगी। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे मैटर कहेंगे। बेसिकली हम लोग किसी सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो मैटर के ऊपर ही स्टडी करनी है हमें। मैटर होगा मे बी सॉलिड स्टेट में, मैटर होगा मे बी गैस स्टेट में, मैटर होगा मे बी लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो उन सब की स्टडी करनी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें लर्न करना है, उनकी फिजिकल चेंजेस किस तरह से होता है, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चले जाएगा क्या, ओके वो देखना है। या फिर केमिकल चेंजेस उसका हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि से फॉर एग्जांपल वाटर, मैं वाटर ले रहा हूं। ओके, तो वाटर इज अ मैटर। ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में है, राइट। मैं एग्जांपल ले रहा हूं NaCl, सॉलिड NaCl कॉमन सॉल्ट, वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं CO2, जो कि गैसीय स्टेट में है। अब देखो बच्चों, ये दिस ऑल द थिंग्स, वाटर, कॉमन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों की तीनों क्या है दोस्तों? मैटर है। ठीक है, अब ये तीनों के मैटर है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी लिखी है, H2O लिक्विड स्टेट, NaCl सॉलिड स्टेट, CO2 गैसेस स्टेट। तो गैस ये जो मैटर है दैट कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। एक्चुअली मैटर के 5 स्टेट होता है दोस्तों, सॉलिड लिक्विड गैस, चौथा है प्लाज्मा
एंड फिफ्थ वन क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमें मिलता नहीं है, ओके। वो एक्सट्रीम कंडीशन में हमें ऑब्जर्व होगा, तो इसीलिए एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन से दैट द मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये इन सब की स्टडी करनी, ये हम यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उनके फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाटर रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में है। वाटर क्या होगा, कलरलेस सब्सटेंस, वाटर लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। टेस्टलेस है, उसको कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी हो जाएगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये स्टडी करना, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या, वाटर केमिकली किस तरह से रिएक्ट होगा, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है, तो वाटर का डिकम्पोजिशन होगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, वहां पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा, ठीक है। वाटर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो गाइस वो हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ओके। फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज, जैसे कि सिंपल फिजिकल चेंज का मैं एग्जांपल लिखता हूं, से फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड स्टेट है, ओके। अगर उसको मैं कूल कर लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, that H2O will change into the solid state। फिजिकल स्टेट चेंज हो गई यहाँ पे। लिक्विड स्टेट में जो वाटर था, समर सीजन में हम लोग फ्रिज में रख देते हैं ना वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, तो वही H2O सॉलिड स्टेट में आ गया, तो ये आ जाएगा बच्चों फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी क्या, केमिकल फॉर्मूला सेम है दोस्तों, H2O, यहाँ पे भी H2O, केमिकल फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो चुकी है, यानी सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो गया, मे बी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो गया, मे बी गैस से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। उस पर्टिकुलर सारे जो कन्वर्जन है उनको एक स्पेसिफिक नेम ही भी है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि ये चैप्टर आगे जाएगा दोस्तों। तो इसको कहेंगे हम लोग फिजिकल चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंजेस यानी क्या होगा कि ये वाटर अगर रिएक्ट हो रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो फिर क्या एग्जैक्टली फॉर्म करेगा, दैट विल बी द केमिकल चेंजेस। तो गाइस ये सारी चीजें बेसिकली मैटर से रिलेटेड, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर हमारे चैप्टर में, जिसका नाम है क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। ओके चलो, तो आई होप ये सारा इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या लर्न करना है थ्रू आउट द ईयर, अंडरस्टूड, ठीक है। ओके तो गाइज आगे बढ़ लेते हैं। चलो, नेचर ऑफ अ केमिस्ट्री, ये दूसरा टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, नेचर ऑफ केमिस्ट्री में बच्चों हमें यहाँ पे केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में ध्यान देना है, ठीक है, कि कितने ब्रांचेस है और वो ब्रांच हमें क्या एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, वहां पे टोटल 5 ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर। वन बाय वन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। द नंबर 1 इज फिजिकल केमिस्ट्री। इनफैक्ट हमारा जो 11th स्टैंडर्ड इवन 12th स्टैंडर्ड का जो पूरा सिलेबस है, ये इन्हीं ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। सेकेंड वन जो है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The fourth one is analytical chemistry. और जो आखिरी ब्रांच है बच्चों वो है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ओके तो दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शायद आपने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कुछ सोचा होगा, ओके, या फिर सुना होगा। तो गाइस आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली फिजिकल केमिस्ट्री होता है, वो ब्रांच हमें क्या इनफैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमें क्या लर्न करना है उस फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहली ब्रांच से, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री ओनली। अब फिजिकल केमिस्ट्री में दोस्तों हमें क्या लर्न करना है, यहाँ पे हमें लर्न करना है डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है, डिफरेंट लॉज, ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं मास और मैटर कैन नाइदर बी कन्वर्टेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओके। तो ये जो लॉ है विल कम इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। कोई भी अगर पर्टिकुलर मैटर हो, ओके, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है, उसका मास कितना होगा, उसका से डेंसिटी कितनी होगी, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा,
ठीक है। देन से उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर कितना होगा, तो स्टडी ऑफ प्रेशर, स्टडी ऑफ टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एवरीथिंग, ये जो सारी स्टडी करनी है, जो फिजिकल पैरामीटर्स की स्टडी करनी है, दैट विल कम अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। तो कोई भी पर्टिकुलर मैटर ले लो आप, उसकी फिजिकल स्टडी अगर हमें करनी है, ठीक है, अलॉन्ग विथ सम ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द लॉज अगर हम लोग कहेंगे, सो दैट विल कम अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आ गया दोस्तों क्या एग्जैक्टली है फिजिकल केमिस्ट्री में लर्न करना? कोई भी एक पर्टिकुलर मैटर समझ लो, ये पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, ये पेन है, तो ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। इसका मास कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका प्रेशर कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसमें कितना मैटर है एग्जैक्टली, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं उसको, इस पर्टिकुलर चैप्टर की जान है वो नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ओके, समझ में आ गया? ओके, चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आई थिंक अभी 10th स्टैंडर्ड से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट निकाल दिया है शायद से बोर्ड ने। ओके, तो पीरियोडिक टेबल शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। हमारे पूरे जो नेचर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट की स्टडी करना वो आ जाएगा बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ से एलिमेंट, देयर प्रॉपर्टीज एंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच जनरली कंटेन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड होता है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कम्स एज अ आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड की स्टडी करना, देन एलिमेंटल स्टडी करना। समझ लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जस्ट एक सिंपल सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मास नंबर कितना होगा, ओके। उसके बाद फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी आ जाएगी बच्चों क्या, एलिमेंटल स्टडी, ठीक है। वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो कितना चार्ज उसके ऊपर कैरी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पे लर्न करोगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लर्न करोगे। तो सिंपली आप बेसिकली ये याद रखना, कोई भी एलिमेंट की स्टडी आपको करनी है तो आपको कौन से केमिस्ट्री की ब्रांच की हेल्प लेनी होगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प लेनी होगी। समझ में आ गया है? ओके, चलो अब चले जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ऐसे रिएक्शंस, हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, देन से कंबशन ऑफ फ्यूल हो गया, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें उसी में आएगी, बट बायोकेमिस्ट्री में भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंबशन ऑफ फ्यूल ले लेंगे, कोई भी गैस अगर कंबशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो फिर वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो जनरली फॉर्म करेगा CO2 एंड H2O, बराबर है। ओके, समझ लो एक सिंपल सा रिएक्शन में लिख लेता हूं, मीथेन, ठीक है, CH4, it is reacting with oxygen, there is a formation of CO2 and it forms H2O। तो ये बच्चों पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे मुझे ये रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। आपको 10th स्टैंडर्ड में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन था ना बच्चों, ओके। तो यहाँ पे 2H2O, अब इधर कितने हैं, 2 2 4, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2O2, ठीक है, ये हो जाएगा 2O2। चलो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये बच्चों ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जहां पे जो मेजर रिएक्टेंट है वो मीथेन, मीथेन इज एक्चुअली फॉर्म विद द कार्बन। सो कार्बन और कार्बन कंपाउंड जो है बच्चों, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, बिकॉज दे कंटेन्स द कोवेलेंट बॉन्ड। और उनकी रिएक्शन की स्टडी करना, वेदर इट इज अ प्रिपरेशन मेथड हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, सो दैट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ अ कार्बन एंड देयर कंपाउंड, ठीक है, कार्बन और उनके कंपाउंड, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड और मे बी ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पे हम लोग लर्न करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। समझ में आ गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लर्न करना है? एलिमेंटल स्टडी, याद रखना, सिर्फ एलिमेंट की स्टडी करना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन और उनके कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस हमें लर्न करना है, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गया दोस्तों? ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब बच्चों नेचर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि इम्प्योर होते हैं, उनकी उनको प्यूरिफाई करना होता है, मे बी 2 3 कंपाउंड एक दूसरे के एक साथ ही मिल जाएंगे, हमें उनको सेपरेट करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो सेपरेशन, कोई कंपाउंड अननोन है तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा, तो आइडेंटिफिकेशन,
प्यूरिफिकेशन, ये सारी जो प्रोसेस हमें फॉलो करनी है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंडर हमें करनी होती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसको अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाएगा। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन कौन सा, अननोन कंपाउंड है तो उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ लो आपने एक मिक्सचर बना लिया। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने बना लिया मिक्सचर कौन सा, से सैंड एंड वाटर आपने मिक्स कर दिया। सैंड एंड वाटर, सैंड इज डेफिनेटली इंसॉल्युबल इन वाटर, आप एक मिक्सचर हो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। अभी आपको इस पर्टिकुलर मिक्सचर को सेपरेट करना है, इन दोनों चीजों को वापस से सेपरेट करना है, क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे। तो फिल्ट्रेशन मेथड कम्स अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां पे वाटर पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे एज अ फिल्ट्रेट एंड सैंड पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर पे वहां पे सेटल डाउन हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो बच्चों ये प्यूरिफिकेशन मेथड हो गया, यहाँ पे प्यूरिफाइड भी हो गया, एट द सेम टाइम सेपरेशन भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ऐसे मेथड फॉलो करेंगे दैट विल कम अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड द लास्ट थिंग दैट इज बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है, अब हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि बॉस ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, CO2 गिवन आउट कर लिया। ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी प्रोसीड करते हैं जिससे हमें फूड मिलता है, राइट। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, इवन हमने कुछ खाना खाया है तो वो डाइजेशन भी होगा बॉस, थोड़े टाइम के बाद हमें भूख भी लगेगी। ओके, तो वो डाइजेशन प्रोसेस है। ये सारे जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन है, बट केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, लिविंग थिंग्स में हो रहा है। ठीक है, मे बी प्लांट में या फिर एनिमल्स में। सो वॉट एवर द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्लांट और इन द बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है, दैट कम्स अंडर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम्स अंडर बायोकेमिस्ट्री, रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ एनिमल्स comes under biochemistry, digestion of a food comes under biochemistry। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री एक रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है जहां पे हमें स्टडी करनी है केमिकल रिएक्शंस की जो कि स्पेसिफिकली in the body of plant or either animals में proceed होती है। Understood? So that is biochemistry। ठीक है, तो guys ये total branches है, physical chemistry, principles, laws and द डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स हमें मैटर की स्टडी करने होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी प्योर एंड प्योर एलिमेंटल स्टडी एंड द कंपाउंड विद द आयोनिक बॉन्ड, उनकी स्टडी करनी है, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वी नीड टू स्टडी द कंपाउंड ऑफ कार्बन and carbon compounds actually having the covalent bond। then analytical chemistry specially हमें purification, separation, identification process यहाँ पे learn करेंगे analytical chemistry में। and biochemistry में, biochemistry is a branch of a chemistry that deals with the study of reactions or chemical reaction which takes place in a living organisms। understood? तो guys ये total introduction part हो गया। तो guys हमने basic concept में exactly क्या है chemistry, ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, राइट। और उसके ब्रांचेस कितने हैं दोस्तों, 5 ब्रांचेस है। कौन कौन सा है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है एंड बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है गाइस, होपफुली ये सारी चीजें आपको ध्यान में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में गाइस और न्यू मैटर के साथ इनफैक्ट यही व्हाट इज मैटर एंड द टाइप्स ऑफ मैटर, यही हम लोग लर्न करने वाले हैं। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। न्यू वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।